गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स के जो टॉपिक है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने स्टडी करी रदरफोर्ड स्कैटरिंग की, उसी के कंटिन्यूएशन में जो आपका संघात पैरामीटर है या जो इम्पैक्ट पैरामीटर है और स्कैटरिंग एंगल, उसकी स्टडी करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन प्राप्त होगा। आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। आप यहाँ देखिए कि मान लिया बिंदु P पर अल्फा कण है। हम किस किस की टक्कर की स्टडी करेंगे? अल्फा कण की। और बिंदु M पर कोई जो नाभिक है, सपोज हमने मान लिया सोने का नाभिक है, क्योंकि रदरफोर्ड ने उसी की परिकल्पना की थी। अब यदि बिंदु P से कोई अल्फा कण जिसका वेग यहाँ पर v0 मान लिया शुरुआत में है, इस तरफ आ रहा है POV दिशा में। अगर बिंदु M पर नाभिक नहीं है तो क्या होगा? इसका प्रकीर्णन या इसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, तो ये इस दिशा में ही गति करेगा और बिंदु M से इस कण की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? MB, जिसे हम क्या कहेंगे? संघात प्राचल B, संघात प्राचल या टक्कर प्राचल। ओके, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं MB से। एक केस तो ये हुआ। अब यदि ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु M पर नाभिक है, तो जो इसका पाथ है आने वाले अल्फा कण का, वो सरल रेखा ना होकर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? अति परवलय रूप से प्राप्त होगा, जहां पर बिंदु A की दूरी बिंदु M से हम क्या मान लेंगे? x कंसीडर कर लेते। MA बराबर क्या हो जाएगा? x का मान क्या है? MA है। और ये जो एंगल हुआ आपका थीटा, ये क्या कहलाएगा? आपका स्कैटरिंग एंगल। तो हमें B और थीटा के बीच में एक रिलेशन प्राप्त करना है। उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कोणीय संवेग का जो संरक्षण सिद्धांत है उसको यूज लेना पड़ेगा और साथ ही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को काम में लेना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं बिंदु P और बिंदु A पर। यहाँ पर मान लिया कण का वेग क्या है? V है। तो बिंदु P तथा बिंदु A पर जो एंगुलर मोमेंटम है कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत से, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या प्राप्त होगा? mv0b इक्वल टू mvx, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो कोणीय संवेग है बिंदु P के सापेक्ष है। mv आपका जो लीनियर मोमेंटम है और v क्या है? मिनिमम दूरी है। ठीक है, v इसकी मिनिमम दूरी है। दूसरा बिंदु A के सापेक्ष है mv, यहाँ पर उसका वेग यदि v है तो संवेग क्या हो जाएगा? mv, और डिस्टेंस कितनी हो गई है? x हो गई। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं पर, बिंदु P और बिंदु A पर, हम एंगुलर जो मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करवा रहे हैं। m क्या हो जाएगा? m द्रव्यमान है अल्फा पार्टिकल का, m से m कैंसिल आउट, सो v इक्वल टू v0 v अपॉन x। एक इक्वेशन आपको ये प्राप्त हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। आप इसको यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये आगे काम आएगी। v इक्वल टू v0 v अपॉन x। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को ही काम में लिया जाएगा। और पुनः बिंदु A और बिंदु P की कल्पना करेंगे। दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। पहले बिंदु A की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मान होगा 0.5 mv0² होगा, ये गतिज ऊर्जा का मान है। और बिंदु A पर बात करें तो हाफ mv² प्लस k q1 q2 अपॉन x, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इक्वेशन नंबर 3। और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, हाफ mv² प्लस k, q1 का मान क्या है? 2 ही ले सकते हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। और दूसरा जो नाभिक है बिंदु M पर, इसको आपने Z2e मान लिया। और
अपॉन एक्स। Q1 का मान 2e और Q2 का मान जो कि सोने का नाभिक है उसका आवेश है, इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2k Z2e² अपॉन एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा हाफ mv0²। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो हम हाफ mv0² माइनस 2k Z2e² अपॉन एक्स इक्वल टू हाफ mv²। और v की वैल्यू जैसे कि उस समीकरण से ज्ञात हो चुकी है, क्या हो जाएगी, हाफ mv0b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस टर्म से हाफ mv0² कॉमन लेंगे, हाफ mv0² 1 माइनस 2k Z2e² अपॉन एक्स, और इट विल बी 2 अपॉन m0 v0²। ये तो LHS वाला पार्ट हो जाएगा, और RHS में हाफ m v0² b² अपॉन x², इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाफ mv0², हाफ mv0², ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इसके बाद जो नई टर्म आपको प्राप्त होगी वो होगी 1 माइनस 4, इट विल बी 4k Z2e² अपॉन x m0 v0² इक्वल टू v² अपॉन x²। इस पूरी टर्म को एक हम नए टर्म से डिनोट कर देते हैं, इट विल बी 1 माइनस j अपॉन x इक्वल टू v² अपॉन x², इक्वेशन नंबर 5। मैथमेटिक्स है, इसमें आपको हर टर्म्स को बड़ी ही केयरफुली करना है ताकि कोई गलती इसमें ना हो सके। ठीक है, अब समीकरण 5 से b² का मान निकाल लेते हैं, b² इक्वल टू x² 1 माइनस j अपॉन एक्स, और वी कैन राइट x माइनस j, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, b² की वैल्यू क्या आ गई, b² इक्वल टू x, आपने x² को यहाँ x एक अंदर x ले लिया, तो x मल्टीप्लाई बाई x माइनस j। अब b आपका संघात पैरामीटर है, इसका फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया, x माइनस j। इसका क्या मतलब है, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी, j का जो मान है वो हमने ये कंसीडर कर लिया। तो आपका जो फोकस है वो किस पर है, अब इस x की वैल्यू को ज्ञात करने का। ठीक है, पुनः मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, v² इक्वल टू x माइनस j। x की वैल्यू प्राप्त होते ही इस समीकरण में यूज करेंगे, समीकरण नंबर 6। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आप डायग्राम से देखिए, x इक्वल टू ma है। चित्र से देखिए, चित्र से x बराबर ma, और जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं mo प्लस o से, यहाँ से यहाँ तक x है, इट विल बी इक्वल टू mo प्लस o, और इसका मान भी क्या हो सकता है, mo प्लस mo अपॉन e x, जहां पर e क्या है, ये जो आपका हाइपरबोला है उसकी उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता है, और e का मान होगा 1 अपॉन cos। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू mo 1 प्लस 1 अपॉन ई, mo हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर e का मान इस समीकरण से रख देंगे, e इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cos फाई। तो mo 1 प्लस cos फाई, इक्वेशन नंबर 7।
अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपका जो हाइपरबोला है उसके अंदर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने सीधे मान यूज किए हैं e = 1/cos फाई। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, x = mo 1 + cos फाई। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mo। उसके लिए आपको ये ट्रायंगल काम में लेना पड़ेगा, दिस वन, ये वाला ट्रायंगल काम में लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल MOB से साइन फाई की वैल्यू इट विल बी MB/MO, ठीक है। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB/MO। तो इससे जो MO की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी MB/sin फाई, और MB की वैल्यू क्या है, B/sin फाई। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। MO की वैल्यू क्या आ गई, B/sin y। समीकरण 8 का मान समीकरण 7 में रख देंगे। समीकरण 8 में 7 से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, x इक्वल टू MO का मान क्या है, B/sin फाई, और ये क्या है 1 + cos फाई। इक्वेशन नंबर 9। कुल मिला के हमने x की जो वैल्यू है वो किसके रूप में प्राप्त कर लिए, फाई के रूप में प्राप्त कर लिए, लेकिन आपको इस थीटा के रूप में वैल्यू चाहिए जो कि आपका स्कैटरिंग एंगल है। तो एक नया रिलेशन प्राप्त करेंगे फाई और थीटा के बीच में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और समीकरण नंबर 9 को और सॉल्व करते हैं। सिंस x इक्वल टू क्या है आपका, B/ इसको 2 sin φ/2 cos φ/2, और इट विल बी 2 cos square φ/2। this will be cancel out और it will be b cot φ/2। this is the value of x, इक्वेशन नंबर 10। अब समीकरण 10 से जो x का मान प्राप्त हुआ है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है, समीकरण 6 में x का मान पुट कर देंगे। समीकरण 10 का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 10 का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, b² इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, b cot φ/2, और पुनः x की वैल्यू b cot φ/2 माइनस j। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू b cot स्क्वायर φ/2 माइनस j cot φ/2, और j cot φ/2 इक्वल टू b cot स्क्वायर φ/2 माइनस b। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। समीकरण 11 आपके के पास क्या प्राप्त हो गई है, j cot φ/2 इक्वल टू b cot स्क्वायर φ/2 माइनस b। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, समीकरण 11 को हल करने पर j इक्वल टू 2b cot फाई, ये समीकरण आपको प्राप्त होगी, जिसे हम समीकरण नंबर 12 कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, b आपका संघात पैरामीटर है और फाई आपका क्या है, जो एंगल दिया हुआ था। अब आपको वैल्यू किस में लानी है, वैल्यू आपको लानी है थीटा के रूप में। तो पहले जो डायग्राम बना रखा था हमने, यहाँ पर ये एंगल फाई था, ये थीटा था, और ये क्या था, फाई था। तो 2 फाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180।
2 फाई प्लस थीटा इक्वल टू पाई कह सकते हो आप। इसलिए थीटा इक्वल टू या फाई इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, फाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, आपको फाई की वैल्यू यहाँ रखनी है समीकरण नंबर 12। इसलिए समीकरण 12 से j इक्वल टू 2b कॉट पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, और वी कैन राइट 2b tan थीटा बाय 2 j इक्वल टू, और इस समीकरण से आप b का मान ज्ञात कर सकते हो। b का मान क्या प्राप्त होगा, इसलिए b इक्वल टू j अपॉन 2 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 और b इक्वल टू j अपॉन 2 cot थीटा बाई 2। So this is the relation between the impact parameter and scattering angle। समीकरण नंबर 14 अतः समीकरण 14 के द्वारा हम संघात पैरामीटर और प्रकीर्णन कोण उसके बीच में संबंध प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।